Bhupin ji, one of the topics that you've been interested in, man versus wild, and let me remind the audience that he's one of the few ministers who actually studied the behavior of animals, especially elephants, because Wayanad mein elephants का बहुत ज़्यादा एक problem हो रहा था. Sir, in the last few days we also saw what happened in Bahraich and wolves, crocodiles. एक तरीके से climate change का consequence हमें face करना पड़ रहा है. How do you see this man versus wild? What do you think is a possible realistic solution to address something like this? देखिए, एक तो हमारा ये मानना है कि जो भी हमारे जंगल के क्षेत्र हैं उनका प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन करने के लिए हम प्रतिबद्ध भी हैं, क्योंकि एक इकोलॉजिकल सिस्टम है और इसलिए उसके आसपास के क्षेत्रों में हम एक अवेयरनेस का प्रोग्राम भी चलाते हैं और समय समय पर इसको लेकर के हम लोग गाइडलाइन भी जारी करते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम भी कराते हैं. जहाँ तक मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की बात है, उसमें 3-4 तरह के खतरे आते हैं. सबसे पहले तो एलिफेंट्स को लेकर के आते हैं, क्योंकि एलिफेंट्स लगातार कॉरिडोर के अंदर चलते हैं और उनके कॉरिडोर बहुत लंबे होते हैं. अब हमने पिछले साल तक मिलाकर 33 एलिफेंट एरिया डिक्लेयर करे हैं. रिसेंटली हमने छत्तीसगढ़ में और तमिलनाडु में भी डिक्लेयर करे हैं. अब उनके कॉरिडोर को कैसे हम संभाल करके चलें. दूसरा क्या है कि एलिफेंट्स के रास्ते में जब कई बार उनके ट्रेन के साथ एक्सीडेंट होते हैं, तो उसको लेकर के WIA के साथ और रेलवे के साथ मिलकर के हमने कुछ टेक्निकल सॉल्यूशन ढूंढे हैं. छत्तीसगढ़ में उनका जो मूवमेंट होता है, तो हमने लोकल FM पे कि इन समय मूवमेंट यहाँ हो रहा है तो उस तरफ के खेतों में ना जाए. वायनाड में भी जब इंसिडेंट हुआ था तो मैंने कहा था कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दें, ताकि जो फॉरेस्ट वालों के पास सूचना हो वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पास हो, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पास हो तो लोकल रेडियो के पास हो. बाकी और जो जानवरों के होते हैं उसमें अभी जैसे ये वुल्फ का भी अभी आया है, इसमें समय समय पे वाइल्ड लाइफ के अंतर्गत कुछ गाइडलाइंस भी हैं. और हम हमेशा कहते हैं कि जब कोई ऐसी स्थिति आती है कि खतरा बहुत ज़्यादा है, तो लोकल वाइल्ड लाइफ वार्डन को उस पर अपने अधिकारों प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन कॉन्शियसनेस के साथ. लेकिन हम वन को, जंगल को, उन प्राणियों को और उनका जो एक इकोसिस्टम है उसको बचाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं.